स्वर ज्ञान का सबसे आसान तरीका। साथियों, यदि आपसे पूछूं कि क्या आपको सरगम अलंकार आता है तो आप फटाक से कहेंगे कि हाँ, क्योंकि आज कि इतना तो कम से कम सभी को आता है कि अलंकार पाल्टे बजा ले। बट अगर मुझसे यही बात पूछी जाए तो मैं तुरंत कहूंगा कि आपको नहीं आता, कंफर्म रूप से आपको नहीं आता सरगम अलंकार। अगर आता होता तो मैं एकदम से सुनिश्चित हूं साथियों, ये मेरा वीडियो आज आप नहीं देख रहे होते। आपको सरगम पाल्टे अलंकार नहीं आते, इसलिए आप ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज आप नाराज मत होइए, मैं आगे बहुत सारा राज खोलने वाला हूं, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि एक इंसान जो सरगम पाल्टे अलंकार मतलब सारेगामा पा थाट क्या है, राग क्या है, कुछ भी नहीं जानता, वो कोई भी गाना बजा लेता है, कोई भी म्यूजिक पार्ट बजा लेता है। और एक जो सब कुछ जानते हुए भी कोई भी गाना नहीं बजा पाता। और एक एग्जांपल अब मैं और दूंगा आपको कि कैसे एक अनपढ़ अंगूठा छाप बड़ी सी बड़ी संख्या को मिनटों में, सेकेंडों में जोड़कर घटाकर सॉल्व करके हमें बता देता है, और जो एकदम कंटिन्यू स्कूलिंग किया है, पढ़ाई किया है, वो कैसे फेल हो जाता है। तो सभी सब्जेक्ट पर एग्जाम्पल के साथ आज इस वीडियो को हम समझेंगे, जानेंगे कि हम कैसे स्वर ज्ञान कर सकते हैं, स्वर ज्ञान का असली तरीका क्या है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं किसी स्कूल से। आजकल के स्कूल को आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे एकदम से, मतलब ऐसे एज के बच्चे कि हमारी एज में, मतलब जब हम उतने बड़े थे तो उतने बड़े बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे। ऐसे ऐसे बच्चे आज 20 तक का, 30 तक का, 40 तक का पहाड़ा यानी टेबल एकदम रट के रखे हैं। समझिएगा बात को, इसी बात में सारा चीज छुपा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे एकदम से 20 तक, 30 तक, 40 तक का टेबल रट के रखे हैं, पहाड़ा रट के रखे हैं। बट साथियों, अगर उनसे हम कोई उन्हीं जो पहाड़ा पूछे हैं वो उन्हीं में से कुछ अगर हम आगे पीछे करके सवाल पूछ लें कि बेटा 14 का मान लीजिए पहाड़ा है, तो उसी में कोई हम हाफ कर दें, उसी में कोई हम कि 14 तियां करने के बाद हम हाफ कर दें तो कितना होगा, बच्चा फंस जाएगा, कंफर्म है कि फंस जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी आप पूछेंगे तो उसमें बच्चा फंस जाएगा। तो वही आपके साथ भी हो रहा है साथियों। क्या है, आप जिस तरीके से वो बच्चा बहुत सारे टेबल रट लिया है बट उनका वास्तविक मतलब नहीं समझ रहा है कि ये कैसे हुआ है, उसी तरीके से आपके साथ हो रहा है। जो भी टीचर या जहां से भी आप सीख रहे हैं वो आपको रट्टा मरवा रहे हैं, आप रट रहे हैं, उस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ये होता कैसे है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे मान लें आज के गुरुजन की मैं बात करता हूं जो स्कूली पढ़ाई करते हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनका क्या हाल है कि फटाक से बताएंगे कि बेटा 4, 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छंगा 24, 4 सता 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवाई 36 और 4 दहम 40 होता है। ओके, इस तरीके से बच्चों को रटा देते हैं और आपको भी सेम इसी तरीके से रटा देते हैं कि सारे गा रे गा मा पा धा नी, फिर धा नी सा। इसको रट लीजिए। अगर इसको रट लिए आप तो बहुत जल्दी आप वादक, हारमोनियम वादक बन जाएंगे, बहुत जल्दी आप सिंगर बन जाएंगे। ये सारा चीज चल रहा है साथी, ये बच्चों के साथ चल रहा है जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये चीज जो है आपके साथ चल रहा है जो आप, चाहे बच्चे भी, बहुत सारा बच्चे भी मेरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये दोनों पॉइंट समझना बहुत ही अनिवार्य है। दोनों चीज को समझे वो कि
ये क्या चीज हमारे साथ हो रही है और हमें करना क्या चाहिए, वास्तविकता क्या है। तो देखिए साथियों, अब यहाँ गुरुजी ये नहीं बताते कि बेटा ये जैसे 4 दूनाई 8 है और 4 तिहाई 12 है, तो ये कैसे हुआ। सिर्फ रट्टा माराते हैं, सिर्फ रट्टा कि 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 तिहाई 12 चौका 16, इस तरीके से। जबकि टीचर को बताना चाहिए कि बेटा जैसे 1 4 है तो 1 4 में हम 1 4 को और जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना, 8। समझिएगा यहाँ क्या बताना चाहिए कि 1 4 है और 1 4 में हम 1 4 और जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 8। यानी कि 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो कितने हो गए, 2 4 हो गए, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि 4 दूनाई 8, यानी कि 1 4 है और 4 है तो 1 2, तो 4 दूनाई 8। और इसी तरीके से और हम समझेंगे, जैसे 4 फिर 4 तो 1 2 3, यानी कि 4 को कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार जोड़ा गया है। 1 2 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो कितनी बार जोड़ा गया है, 4 को 3 बार जोड़ा गया है। 4 4 4, तो 4 फिर 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 हो रहा है। तो ये चीज नहीं बताया जाता साथियों कि उसी संख्या में इतना 2 बार जोड़ने पर इतना हो जाता है, 3 बार जोड़ने पर इतना हो जाता है, 4 बार जोड़ने पर इतना हो जाता है। ये चीज हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ उन्हें रटाया जा रहा है, रटाया जा रहा है। जो बच्चे हमारे कमजोर रहते हैं, आगे चल के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वही चीज साथियों सेम आपके साथ चल रही है यहाँ पर, कि आपको सिर्फ और सिर्फ रटाया जा रहा है, रटाया जा रहा है कि ऐसा है तो सारे गा, हाँ ये कैसे हुआ, इनमें अंतर क्या है, इस चीज को आपको समझाया नहीं जा रहा है, सीधे सीधे आपको रटाया जा रहा है। और आप हैं कि उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये इस तरीके से होता है, हम इसको रट लें, जितना जल्दी हम रट लेंगे, इतने अलंकारों को रट लेंगे, हमें गाना बजाना आ जाएगा, हमें हमसे गाना आ जाएगा। बट सारी चीजें गलत है, एकदम से सारी चीजें गलत है साथियों, ये एकदम से रूट गलत है आपका। नो, ये जो मैं इधर बताया ये तरीका सही है कि बच्चों को बताना है हमें कि बेटा अगर 2 है तो 2 में 1 2 हम और जोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएगा। जैसे 2 दिख रहा है और 2 में हम 2 और जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 बन गया। कैसे कि 1 2 हो गया और 1 2 ए हो गया, तो कितना हुआ, 2 दुनाई 4 बन गया यहाँ पे। ओके, तो यहां देखेंगे साथियों कि जैसे हमारा पहला सुर सा है, दूसरा रे है, तीसरा गा है, तो इसे हमें रटना नहीं है, बल्कि इनमें जो फ्रीक्वेंसी, जो आवाज फीड है, समझिएगा बात को, इनमें जो आवाज, जो फ्रीक्वेंसी फीड है, उसे हमें याद करना है, उसे हमें समझना है कि जैसे हम सा बोल रहे हैं तो सा बोलने के बाद हम कितना ताकत लगाएं कि हमारा रे बन जाए, यानी रे बोलने के लिए हमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम रे बोल लिए तो रे से फिर कितनी ताकत लगाएं कि हम गा बोल लें, समझिएगा बात को। और उसी तरीके से कितनी ताकत लगाएं कि हम माँ बोल लें, उसी तरीके से कितनी ताकत लगाएं कि हम पा बोल लें, फिर धा बोल लें, फिर नी बोल लें, फिर तार तक का सा बोल लें। इस चीज को समझना है साथियों, ना कि रटना है। रटना तो एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। अभी जो मैं स्टार्टिंग में बताया था ना कि अनपढ़ लोग जो अंगूठा छाप में वो कैसे सॉल्व कर लेते हैं बड़ी बड़ी सवालों को, बड़ी बड़ी गणितीय अंकों को, और जो कुछ भी नहीं सीखे वो कैसे बजा लेते हैं, उस चीज को मैं लास्ट में बताऊंगा सिद्ध करने के लिए। ओके, तो हमें क्या समझने की जरूरत है साथियों कि यहाँ से यहाँ आने में कितना हमें ताकत लगानी पड़ती है, कितना ज़्यादा हम आवाज़ को अपनी बढ़ाते तो यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वही चीज़ यहाँ से यहाँ आने में कितना ताकत लगानी पड़ती है, फिर वही चीज़ यहाँ से यहाँ में सारे शुरू में वही चीज़ करना है आपको। ओके, देखें ये तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हुआ, और एक तरीका इसका ये है कि जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे कि यहाँ से कितना ताकत लगाएं कि आप
शुद्ध रे बोल दें, और कितना ताकत लगाएं कि आप यहाँ सा से कि शुद्ध गा बोल दें, और कितना ताकत बढ़ाएं कि आप शुद्ध माँ बोल दें। उसी तरीके से साथियों आपको ये जो सातों सुर आपके दिख रहे हैं एक सप्तक के, सभी सुरों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इनको सा से ही आइडिया लगाना है कि कितना हम ताकत लगा देंगे तो रे बोल देंगे, कितना ताकत लगाएंगे गा बोल देंगे, कितना ताकत लगाएंगे तो माँ बोल देंगे, पा बोल देंगे, हाँ सा से ही। ओके, तो ये शुद्ध सुरों की बात है। बट यही सेम तरीका आपको किस पर आजमाना है, किस पर लगाना है, कोमल सुरों पर भी। यानी कि जैसे आपका ये था शुद्ध रे, तो शुद्ध रे से पहले आ जाएगा कोमल गा, शुद्ध गा से पहले आ जाएगा कोमल गा, फिर माँ, फिर तीव्र माँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कोमल धा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपकी कोमलनी। तो इन 12 स्वरों पे आपको काम करना है। ये शुद्ध में इसलिए बताया कि आपको थोड़ी सी सरलता मिले। उसके बाद इस तरीके से आपको कोमल स्वरों को भी अभ्यास करना है। तो साथियों इन स्वरों की दूरियां आपको पहचाननी है कि हम नीचे से जा रहे हैं तो कितना बल बढ़ाने पर वो सुर बन जाता है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कितना बल घटाने पर वो सुर बन जाता है। चूंकि जैसे मैं बताया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं गली कूचे में जिन्हें सरगम अलंकार पाल्टे राग थाट का पता ही नहीं है, बट उनसे बोले तो कोई भी गाना बजा सकते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? उन्हें मालूम हो चुका है साथियों कि हम जब यहाँ से उठेंगे और यहाँ जाएंगे तो हमें इतना बल लगाना पड़ेगा, या इतना बल लगाएंगे तो हमारा ए बन जाएगा, ए सुर बन जाएगी। जबकि उनको नाम पता नहीं है, उनको नाम से कुछ मतलब नहीं कि कौन सा है, कौन रे है, कौन गा है। बट वो नोट देखे हैं, नोट देखें कि ये फला नोट से इतना हम ताकत लगाते हैं तो फला नोट पर पहुंच जाते हैं। बस जिस तरीके से हमारे यहाँ हारमोनियम पर दिख रहे हैं सुर, यही चीज उनको मालूम है कि इससे अगर यहाँ जाना है तो इतना हम ताकत लगाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, हाँ, और यहाँ जाना है तो इतना ताकत लगानी पड़ेगी। ये चीज उन्हें मालूम हो चुका है। ठीक, तो सभी सुरों को उन्हें मालूम हो चुका है कि ऐसे ताकत लगाने पे यहाँ जाया जा सकता है, और जाते हैं। तो वो ये समझ गए हैं कि गाने भी ऐसे ही होते हैं। जिस तरीके से इनका सुर बढ़ता हुआ चला जाता है, घटता हुआ जाता है, उसी तरीके से गाने भी चढ़ते उतरते हैं। इसलिए वो कोई भी गाना बहुत जल्दी कोई भी गाना सॉल्व कर देते हैं। तो ये था आपका कि हारमोनियम बगैर सीखे या जो सरगम अलंकार नहीं मालूम है वो भी कैसे बजा लेते हैं। अब देखते हैं कि साथियों जो लोग बगैर पढ़े लिखे इतना अच्छा कोई भी अंक जोड़ लेते हैं, वो कैसे जोड़ते हैं? उनको वही जो मेथड इधर मैं बताया ना कि ये चीज कि मान लीजिए ये 14 लिखा है तो ये 28 कैसे हुआ, या 14 लिखा है तो यहाँ 42 कैसे हुआ। ये चीज उनको मालूम है कि हम क्या करेंगे, एक 14 लिखा है तो इसमें एक 14 और जोड़ देंगे हम, फिर एक 14 और जोड़ देंगे, यानी कि हम 3 बार 14 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका 42, 14 14 करके। हाँ, ये चीज उनको मालूम है। और ये चीज क्या होता है, ये सत्यता वाली बात होती है। जैसे मैं यहाँ बताया ना कि सुरों का नाम छोड़ दीजिए, सुरों की फ्रीक्वेंसी से मतलब रखिए, तो ये सत्यता वाली बात हुई। जैसे यहाँ सत्यता वाली बात है वैसे यहाँ सत्यता वाली बात है, और रियलिटी व्यवहारिक वाली बात है यहाँ पर, जिसे रियलिटी कहते हैं कि खुद से कैसे वो बना है, कैसे पैदा हुआ है, वास्तविक उसका वास्तविक रूप क्या है। तो वास्तविक रूप साथियों ये है कि 3 बार 1 2 3 बार हम 14 14 जोड़ दिए तो 14 या 42 हो गया। उसी तरीके से ये भी है साथियों कि इस सुर से सा से हैं तो सा से इतना बल लगाने के बाद हम रे पर पहुंच जाएंगे, इतना बल लगाने के बाद हम गा पर पहुंच जाएंगे। उनको फ्रीक्वेंसी मालूम है जिससे वो कोई भी गाना बजा लेते हैं। तो सेम साथियों यही तरीका आपको अप्लाई करना है अपने सुर ज्ञान के लिए, ताकि आप भी बहुत ही सरलता से सुर ज्ञान कर सकें। जैसे अगर हम देखें यहाँ हारमोनियम पर, जैसे सा देख पा रहे हैं, ये इसे बोलने में और इसे बोलने में फर्क दिख रहा है। और एक तोहफा आप ले लें लास्ट होते होते वीडियो का, कि अगर ऐसे आपको मालूम ना चले कि इन दो सुरों में फर्क है तो यहाँ आप क्या करें कि गुनगुनाएं, और गुनगुना कर एग्जैक्ट जितनी आवाज इनमें है उतनी ही आवाज निकालने की कोशिश करें। जैसे स्पष्ट पता चल जाएगा साथियों कि इसकी आवाज कम है,
इसकी जो ध्वनि की तीव्रता है कम है और इसकी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा है। हाँ, जब आप गुनगुना के करेंगे तो एकदम वास्तविकता पता चल जाएगी। तो साथियों, अगर बोल बोल कर पता नहीं चल रहा है तो आप गुनगुना गुनगुना कर सा से रे हम्म 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 देख पा रहे हैं, यहां से गुनगुनाना स्टार्ट किया और यहां जाने में बहुत ताकत लगानी पड़ी मुझे। तो स्पष्ट है कि सुर की तीव्रता ऊपर जाने पर बढ़ती चली जाती है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ती चली जाती है और नीचे जाने पर उतरती चली जाती है। तो इस तरीके से आप अभ्यास करें, सुनिश्चित है साथियों कि आप सफलता पाएंगे। इस सारी चीजों को समझ लें, बस रट्टा मत मारिए। अब मैं तो एग्जाम्पल दे चुका, आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये कहाँ तक रियलिटी है और कहाँ तक अनरियलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि वीडियो पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।